आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके वनडे एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे या ऑल स्टेट कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि मैंने सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है और साथ ही सभी के सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से कम मान जो होता है वो अम्ल होता है और 7 से अधिक मान जो होगा दोस्तों वो क्षारीय होंगे। नेक्स्ट, अब तक कुल कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं? तो अब तक कुल 20 विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनमें से 13 मानव शरीर के लिए आवश्यक विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन को कुल कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो विटामिन को जो बांटा गया है वो कुल 2 श्रेणियों में बांटा गया है और 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। श्वास नली कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? तो श्वास नली की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये होती है 11 सेंटीमीटर लंबी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के आमाशय में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है यानी HCl। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत दिया था वो मेंडल ने दिया था और मेंडल ने ये सिद्धांत जो किस आधार पर दिया था? तो दोस्तों ये दिया था लैंगिक जनन के आधार पर। और दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस में से पहले से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ी होती है? तो स्वर यंत्र जो होता है वो श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, साग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो साग में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो लोहा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद यानी पसीने का आधारभूत तरल क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जल। अगला क्वेश्चन है, खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? तो खाद्य कणों में जो हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उन्हें नष्ट करके भोजन को अम्लीय बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आमाशय में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। यह अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने वाला एंजाइम है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को क्रम वाइज यानी सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपको कोई किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और मैंने सभी के सभी क्वेश्चन इस तरह से रखे हैं जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो रतौंधी वह रोग होता है जिसमें रात के समय दिखाई नहीं देता, तो वह होता है विटामिन ए की कमी से और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों ग्लूकोज। नेक्स्ट है, सब मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वह कौन सी धातु है जो मानव रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक होती है? तो वो धातु है दोस्तों लोहा और हीमोग्लोबिन में भी लोहा धातु पाई जाती है।
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का अन्य नाम क्या है? तो आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं? तो ग्लूकोज के जो अणु टूटते हैं वो टूटते हैं पायरुविक अम्ल में। नेक्स्ट है, एड्स सबसे अधिक किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो एड्स जो होता है दोस्तों वो यौन संक्रमण रोग है और ये एचआईवी विषाणु द्वारा होता है, यानी कि ये विषाणु के द्वारा होता है। और ये किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, पित्तरस जिसे बाइल भी कहा जाता है का कार्य क्या होता है? तो पित्तरस का जो कार्य होता है वो आंतों में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करना होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त को साफ कौन करते हैं? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करते हैं दोस्तों गुर्दे। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार से नींबू और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह चर्म और कोलेजन तंतुओं में भी पाया जाता है। मसूड़ों से खून आना किस रोग में होता है? तो मसूड़ों से खून आना जो होता है वो स्कर्वी रोग में होता है और यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों C6H12O6 होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।